हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का मेरा मेन कपड़ा है और ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो अस्तर वाले कपड़े को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखी हूँ। और जब भी हम अस्तर वाला कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम नाप लेते हैं, और जो उसमें ज़्यादा लंबा रहता है उधर के साइड से ही हम फ़ोल्ड करते हैं और इसकी चौड़ाई अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ 40 साइज़ का मैं बना रही हूँ। तो 10 इंच उसका आएगा चौथा भाग और 2 इंच हम उसमें सिलाई के लिए रखेंगे, यानी कि टोटल 12 इंच आ रहा है। तो इसकी चौड़ाई 12 इंच कम से कम रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ की लंबाई मुझे तैयार 15 इंच बनानी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं बैक पार्ट का निशान लगा ले रही हूँ। लंबाई में 16 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा तो तैयार बनेगा ये 15 इंच का। तो 16 इंच पर मैं 2-3 जगह निशान लगा ली हूँ और निशान को स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब ऊपर के साइड जहाँ मैं निशान बनाई हूँ, यहाँ मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो शोल्डर में रख रही हूँ 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच। ये बीच वाला जो पार्ट है ये शोल्डर है। तो इस तरीके से निशान बनाने के बाद देखिए आर्म होल की लंबाई का निशान में रख रही हूँ 6.5 इंच। दोनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 40, उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच। तो एक निशान 10 इंच पर लगाना है और 2 इंच मार्जिन के लिए मैं रख रही हूँ। तो एक निशान मैं 12 इंच पर लगा ली हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन के लिए रख सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप का निशान लगाना है। तो बैक पार्ट के लिए मैं आर्म होल की गोलाई का निशान में लगाई हूँ 1.5 इंच पर। और पहले हल्के हल्के हाथों से हम गोलाई का शेप देंगे, उसके बाद से हम निशान को डार्क कर लेंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच का निशान लगाना है, कॉर्नर में निशान लगा लेना है, उसके बाद से निशान को गोलाई में मिलाना है। नीचे कमर का चौथा भाग लेना है, आपका जितना भी कमर है उसका चौथा भाग लीजिएगा। और नीचे के साइड 1 इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगाते हैं जो कि प्लेट्स में जाता है, और फिर से 2 इंच मार्जिन वाला निशान लगाएंगे। तो नीचे का निशान भी मैं लगा ली हूँ। अब दोनों निशानों को सीधा मैं मिला ली हूँ। अब देखिए इसके बाद से नेक की लंबाई का मैं निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 9.5 इंच और नीचे से मैं नेक की चौड़ाई में रखी हूँ 3 इंच। ऊपर के साइड से है 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच। दोनों निशानों को इस तरीके से बॉक्स जैसा बनाना है और फिर यहाँ से गोलाई का शेप देना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ गोल शेप में ही मैं नेक बना रही हूँ, तो मैं गोल निशान में लगाई हूँ। उसके बाद से शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो शोल्डर के साइड से ही डाउन करना है। अब देखिए यहाँ मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। तो फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच रखी हूँ। शोल्डर जो है उसका सेंटर भी हम ले सकते हैं, टक्स का निशान हम सेंटर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और लंबाई में भी, यानी कि टक्स की लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रखी हूँ। और जो 1 इंच में एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए मैं जो निशान लगाई थी, तो दोनों साइड, निशान के दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगाना है और निशान को इस तरीके से मिला लेना है जैसे मैं मिलाई हूँ। तो टोटल ये 1 इंच का हो जाएगा। दोनों साइड हाफ इंच है। जब दोनों साइड से कपड़ा दबेगा तो 1 इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए शोल्डर को डाउन करते हुए मैं यहाँ कटिंग कर ले रही हूँ। ये ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले जो कपड़ा मैं फोल्ड करके रखी थी उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाना है, जो कि फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी हम अटैच करते हैं उसके लिए। और लंबाई भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा दबेगा। तो लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और चौड़ाई हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को हम रख लेंगे कपड़े के ऊपर और चारों साइड से पहले अच्छे से बराबर में मिलाते हुए हम नाप लेंगे। चौड़ाई भी एक्स्ट्रा होना चाहिए हाफ इंच और लंबाई भी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। नीचे से कपड़ा मेरा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया था तो उसको कटिंग मैं कर ले रही हूँ, बराबर कर ले रही हूँ। और ऊपर से देखिए इस कपड़े की लंबाई 17 इंच थी, तो अब ऊपर से मैं निशान लगा रही हूँ। शोल्डर सेम रखना है, नेक की चौड़ाई सेम रखना है, यानी कि शोल्डर 5.5 इंच, नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, आर्म होल की लंबाई भी सेम रखना है 6.5 इंच। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो फोल्ड वाले साइड से मैं हाफ इंच छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में जाएगा उसके लिए। तो एक निशान 12 इंच पर और एक निशान 10 इंच पर। आर्म होल की गोलाई का निशान मैं 1 इंच पर लगा रही हूँ। 1 इंच पर कोने में एक निशान लगा लेना है और फिर से अच्छे से गोलाई का शेप देना है।
नेक की लंबाई मैं रख रही हूँ 6 इंच। फ्रंट पार्ट है तो नेक की लंबाई मैं 6 इंच रखी हूँ और नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच करके और इस तरीके से मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ। अब नीचे बेल्ट का निशान लगाना है, तो यहाँ भी मैं शोल्डर को पहले डाउन कर ले रही हूँ। डाउन करने के बाद बेल्ट का निशान लगाना मैं बता रही हूँ। तो ये ब्लाउज मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए ऊपर की साइड से मैं एक निशान में 12 इंच पर लगा ले रही हूँ। 12 इंच का निशान ये सेंटर का निशान है, यानी कि इससे ऊपर बेल्ट नहीं कटिंग होना चाहिए, उससे नीचे ही हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। अगर आपका ब्लाउज इससे छोटा है तो आप 11 इंच पर निशान लगा सकते हैं। और देखिए एक निशान मैं यहाँ लगा रही हूँ 4.5 इंच पर और एक निशान मैं कमर के साइड में लगाई हूँ 3 इंच पर बेल्ट के लिए। और एक निशान में देखिए 3 इंच पर एक और सामने के साइड में लगा ले रही हूँ, यानी कि फोल्ड वाली साइड। और दोनों जो 3 इंच का निशान मैं लगाई थी उसका सेंटर इस तरीके से निकालना है और एक निशान सेंटर में लगा लेना है। सेंटर में निशान लगाने के बाद निशान को हम सीधा मिलाएंगे और सीधा मिलाने के बाद देखिए जो निशान मैं 4.5 इंच पर लगाई थी और जो निशान मैं सेंटर में लगाई थी, दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। ऐसे नीचे से हल्का सा राउंड देते हुए हम निशान को मिला लेंगे। तो देखिए ये बेल्ट का निशान बन गया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को नाप लेंगे और जो भी सेंटर आएगा सेंटर में एक निशान लगा लेना है। सेंटर में निशान लगाने के बाद देखिए टक्स की लंबाई का निशान मैं 3.5 इंच पर लगा रही हूँ। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और 3 इंच तैयार टक्स बनेगा। और देखिए ये वाला टक्स का निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैं निशान लगा रही हूँ और लंबाई में मैं 3 इंच का निशान लगाई हूँ। अब दोनों के बीच की दूरी को नापना है और जो भी दूरी है उतना ही दूरी हम तीसरे वाले टक्स में रखेंगे। तो इस तरीके से पहले हम एक निशान लगा लेंगे और फिर उतना ही दूरी हम चौथे वाले टक्स में रख करके निशान लगा लेंगे। अब एक बार हम चारों टक्स के बीच की दूरी को नाप लेंगे, एक बराबर होना चाहिए। उसके बाद से टक्स के निशान को हम सीधा मिला लेंगे। तो एक निशान आर्म होल के सेंटर में बनता है और एक निशान कमर के साइड जाता है। तो इस तरीके से कमर के साइड वाला निशान हम तिरछा में लगाएंगे। अच्छे से निशान को डार्क करते हुए हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं चारों टक्स का निशान लगा ली हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर लेना है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। शोल्डर को डाउन करते हुए आर्म होल की कटिंग करनी है। अस्तर वाले कपड़े की जब हम कटिंग कर लेंगे तो मेन कपड़े की कटिंग करनी है। तो मेन कपड़े को हम पहले 2 लेयर में अच्छे से बिछा करके रखते हैं और रखने के बाद इसको उसके ऊपर रख लेते हैं, यानी कि अस्तर वाले कपड़े को हम ऊपर रख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग सेट करके रख लीजिएगा और फिर मेन कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। कटिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।